गाइस, मालती के पिता को इतना ज्यादा बेइज्जत महादेव क्यों किया? मालती के पिता आज क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कैमरा के सामने? उनके बेटी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया, मालती के साथ। विष्णु जेल में है, फिर भी महादेव को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हम इतना घिनौनी हरकत क्यों करें? महादेव को क्यों नहीं पसंद है कि विष्णु जेल से बाहर आए? क्या महादेव प्रॉपर्टी नहीं देना चाह रहा है या महादेव के अंदर लालच हो गई है? महादेव आखिर चाहता क्या है? तो गाइस, आप लोगों को मैं एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, जिस रिकॉर्डिंग में मालती के पिता खुद बोले हैं कि महादेव मेरे साथ क्या किया है। आज जो पोल पट्टी महादेव का खोल ही दिए हैं, जो कैमरा के सामने आकर के इतना मस्का अलिस्कल करके लिपड़ी चुपड़ी बात करते हैं महादेव, आज उनका सारा पोल पट्टी मालती के पिता खोलेंगे गाइस। तो आप लोग इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। भी महादेव हमारे साथ घटनाएं किया था, जो कि उस चीज को हम बेइज्जती के नाते किसी के सामने नहीं रखते हैं। वो महादेव ही खुद अपने मुंह से बयां करे तो आप उस चीज को सुनेंगे तो आपका भी कलेजा दहल जाएगा। कि ऐसे काम करने के बाद भी और एक बाप के साथ, एक बेटे के साथ ऐसा क्या उसने किया? नहीं करना चाहिए, इस तरीके नहीं करना चाहिए। इस पे मैंने सोचा था विचार बनाएंगे आपको छुड़ाने का, कुछ टाइम सच्चाई का पता तो लगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले इसने क्या बोलते एक ऐसी चाल हमारे साथ चल दिया कि जो मन था वो मन बदल गया तुरंत। चाचा जी, ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं कि मतलब आप दोनों के मैटर में कहीं तीसरा कोई आके इस तरीके से। तो सुने गाइस आप सब ना, अब बताइए गाइस, किसी का पिता होगा, कोई भी पिता होगा तो क्या करेगा? एक तो बेटी चली गई, दूसरी बेटी किस हालात में गई सबको पता है, कैसे गई सबको पता है। उनके इज्जत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया गाइस, आज तक खिलवाड़ ही किया जा रहा है। पहले विष्णु बेटी को भगाए, इज्जत के साथ खिलवाड़ किए, दोबारा बेटी के ससुराल आने के बाद तो सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह से मजाक कर दिया गया उनकी इज्जत के साथ। अब जो बची बचाई उनकी इज्जत थी, उसके साथ महादेव खेलना शुरू कर दिए हैं। गाइस बताइए, एक कमजोर पिता के साथ कितना बड़ा मजाक बना दिए हैं ये लोग। महादेव को ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। अब महादेव को तो बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या किए हैं महादेव, जो कि मालती के पिता अपनी जुबान से नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ तो राज है इसमें, और बड़ा राज है गाइस, छोटा राज नहीं है। कुछ गलत ही हुआ होगा मालती के पिता के साथ, जो कि विष्णु को छुड़ाने का वो एक बैग अपना मन ही बदल दिए। जब वो मूड अपना पूरा बना चुके थे तो मूड अपना क्यों बदलते गाइस? साफ तौर पे यही लगता है कि महादेव छुड़ाना ही नहीं चाहता है विष्णु को प्रॉपर्टी के लिए। अगर विष्णु आ जाएंगे तो जो इतने बड़े ठाठ बाट के मालिक बने हुए हैं और राजा की तरह जिंदगी चलती है इन दोनों की, ये छिन जाएगा। उसी पे राज कर पाएंगे जितना इनका आमदनी होगा। विष्णु वाले आप प्रॉपर्टी पे तो बिल्कुल राज महादेव नहीं कर सकते। इसीलिए गाइस, महादेव का बिल्कुल मन नहीं है कि विष्णु जेल से बाहर आए। और गाइस, इसे मालती के पिता को समझना होगा कि महादेव चाहता आखिर क्या है। महादेव की जीत नहीं होने दें, विष्णु को लाना होगा। उनके सगे दामाद हैं गाइस, तो मालती के पिता को ही समझना होगा। और ये तो सही बात है, सच बात है कि मालती के पिता बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। और साफ तौर पे लगता है गाइस कि वो ज़्यादा दिन तक अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि विष्णु जेल में रहे। क्योंकि गाइस, एक पिता है, पिता का दर्द कुछ अलग ही होता है। तो वो छुड़ा ही देंगे, माफ़ कर ही देंगे। और जितना वो
गलती किए थे विष्णु, उससे ज़्यादा कहीं सजा वो भुगत चुके हैं। ये मालती के पिता को खुद एहसास है कि गलती से ज़्यादा वो सजा भुगत चुके हैं। तो पिता है तो पिता का दर्द भी पता है, तो उन्हें समझना होगा गाइस मालती के पिता को, और विष्णु को छुड़ाना ही होगा। महादेव क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, महादेव आखिर चाहता ही यही है ना। महादेव क्यों चाहेगा कि विष्णु घर आए, बताइए। सगा भाई किसी का नहीं होता है गाइस इस समय पे, तो सौतेला भाई किसी का होगा। सबको पता है कि महादेव सौतेला भाई ही है, तो सौतेला भाई होकर उस सगे भाई के जैसा बर्ताव तो नहीं कर पाएगा ना, सगा भाई भी नहीं करेगा इस तरह से। तो गाइस सबको पता है कि महादेव सौतेला है, तो विष्णु को नहीं छुड़ाएगा। अगर विष्णु को छुड़ाना होता गाइस ना, तो महादेव का ही वजह है जो कि मालती और विष्णु में दरार आया था। ये मैं एक बार नहीं बार बार बोलूंगी कि महादेव के ही वजह से विष्णु और मालती में दरार आया था, नहीं तो मालती को कुछ भी नहीं पता था। और महादेव खुद एक वीडियो में अभी जल्दी में बोला है कि मुझे शक था इसीलिए हमने मालती का खाना फेंकवा दिया था। बताइए गाइस क्या शक था इनको। ते खुद चाहता था कि विष्णु का घर बर्बाद हो जाए, लेकिन नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मालती के पिता को मानना पड़ेगा और विष्णु को जेल से लाना पड़ेगा, युवराज के लिए लाना पड़ेगा। मानते हैं आप युवराज को प्रॉपर्टी नहीं दिला सकते किसी का, युवराज के लिए लाना ही पड़ेगा। मानते हैं बच्चे का सुख दुख अपने कर्म के हिसाब से होता है। आप ये बात बार बार बोलते हैं और कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, धार्मिक बात ही करूँगा, धार्मिक विचार वाला हूँ, धार्मिक बात ही करूँगा। तो आप कहते हैं कि मैं धार्मिक विचार वाला हूँ तो धार्मिक बातें ही करूँगा। किसी के नसीब की रोटी कोई नहीं छीन सकता, ये सच है। किसी के नसीब की रोटी कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जो एक पिता का प्यार है वो तो छीना जा रहा है ना, वो प्यार तो नहीं मिल पाएगा ना। युवराज के नसीब में अगर होगा राजा बनने का तो राजा बन जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे विष्णु आए या फिर ना आए। लेकिन जो पिता का प्यार होता है वो विष्णु से ही मिलेगा, विष्णु के अलावा कोई और पिता का प्यार नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। तो पिता के प्यार के लिए विष्णु को आपको लाना होगा, युवराज के लिए। तो गाइस हमारी वीडियो यहीं तक है। आप लोग जरूर बताइएगा क्या हम इसमें कुछ गलत बोले हैं। लाना जरूरी नहीं है विष्णु को, बहुत ज़रूरी है गाइस। और मैं अपनी वीडियो पे बंद करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।